गलबत कसीरतम बिइज़्निल्लाह। कितनी ऐसी थोड़ी जमात थी, कितनी थोड़ी जमात थी कि गलबत कसीरम बिइज़्निल्लाह अला कसीरिम है कि एक भारी जमात पर वो थोड़ी जमात गालिब आ गई। अल्लाह कुरान में फरमाता लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ताला ने तुम्हारी बद्र में मदद किया। लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने मैदान बद्र में तुम्हारी मदद की जबकि तुम बहुत थोड़े थे। अल्लाह की मदद हुई, और जब अल्लाह की मदद हो गई तो कामयाबी मिलनी है। बद्र में मुसलमानों को कामयाबी मिली, तो जो कुफ़ार पकड़े गए उन्हीं पकड़े हुए लोगों में सरकार के चचा अब्बास भी पकड़ लिए गए और वो कैदी बनाकर मदीना लाए गए। तो मेरे नबी की रहमत देखो, सरकार ने उन पकड़े हुए कैदियों से मदीना में कोई बदला नहीं लिया कि मारा जाए, पीटा जाए, इनको तकलीफ़ दी जाए, ये मुझसे जंग लड़ने आए। मुझे मक्का से भी निकाला, मक्का में पैदा हुए, 53 साल मेरे नबी की जवानी मक्का में गुजरी, ख़ानदान मक्का में, खाने काबा मक्का में, आबे दमदम मक्का में, अरफात मुज़दलिफ़ा मिना जैसा मुबारक मैदान पहाड़ी मक्का में, सफ़ा मरवा जैसी मुबारक हस्तियाँ मक्का में, और मक्का के लोगों ने निकाल दिया सरकार को, बेघर हो गए। मदीना गए, वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन नबी की रहमत देखो, जब हुजूर कामयाब हो गए और कुफ़ार पकड़कर कैदी बनाकर मदीना लाए गए, तो सरकार ने नहीं फरमाया इनको कत्ल कर दो। आज तो बदला लेने का भावना है लोगों में। ये नहीं फरमाया इनको भूखों मारो, बल्कि सरकार ने फरमाया है लोगों, तुम लोग फिदिया दे दे के रिहाई हासिल कर लो। फिदिया यानी दंड। तो जब फिदिया सरकार ने फरमाया कि फिदिया दे दे के रिहाई हासिल कर लो, तो अब्बास गए, कहने लगे मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम जानते हो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे रिहा कर दो। तो हुजूर फरमाते अब्बास तुम्हारे पास नहीं है तो मक्का से मंगवा लो। तो कहा घर में भी कुछ नहीं है बेटा, मैं बहुत मुफलिस हूँ, घर में भी कुछ नहीं है ना मेरे पास है, मैं क्या दे दूँ बेटा, मुझे रिहा दे दो। तो हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं चचा घर में भी कुछ नहीं है। और जब चले थे मैदान बद्र के लिए तो रात की तन्हाई में जो अपनी बीवी उम्मुल फजल को अशरफियों की थैली भर के दिया था, वो थैला क्या हुआ? अब्बास की आंखें खुल गईं कि मोहम्मद मदीने में थे और 400 किलोमीटर दूर है तकरीबन मक्का, और रात की तारीकी में मैंने अपनी बीवी को थैला हवाले किया था और ये मदीने में बैठकर सब कुछ खबर रखते हैं। खुदा की कसम इनकी नबूवत झूठी नहीं हो सकती। पुकार उठे अब्बास, कहते हैं मेरे भतीजे, अगर मदीने में रह करके तुम मक्का की खबर दे रहे हो, रात की तारीकियों में क्या हो रहा है सब कुछ तुम्हें खबर है, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया तुम्हारी नबूवत झूठी नहीं है। मैं कलमा पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्बास ने नबी का इल्म गैब देखा तब ईमान लाए। किसी कहने वाले ने कहा है, ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे, ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारे, कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारे। सहाबा ने नबी को पहचाना है तब ईमान लाया। लेकिन ये गौर करो मेरे भाई कि वो मुशरिक थे, कुफ्र में थे, नबी का इल्म गैब देखा तो ईमान ले आए। और आज हम मुसलमान होकर के नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं।
हम में कितने ऐसे बदनसीब भाई हैं जो मुसलमान घर में पैदा हुए, इस्लाम लाए, नमाज पढ़ते हैं और नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं। कितने अफसोस की बात है। लेकिन ऐ लोगों, कोई बात नहीं, हिदायत देने वाला भी खुदा है और गुमराह करने वाला भी खुदा है। बोलो, हिदायत किसकी तरफ से मिलती है? अल्लाह ही की तरफ से। कुरान करीम के बारे में अल्लाह ने फरमाया, युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। कुरान वो किताब है कि इसी को पढ़कर बहुत से भटक जाएंगे और इसी किताब को पढ़कर बहुत से हिदायत पा जाएंगे। तो कोई ताज्जुब की भी बात नहीं है, जिसे चाहे अल्लाह गुमराह कर दे और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे दे। लेकिन कहीं कहीं धोखा हो जाता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात में जा रहे थे तो एक कौम ऐसी थी जिसकी ज़बान कैंची से काटी जा रही थी। जिब्रील साथ में थे। हुजूर ने पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनकी ज़बानें कैंची से काटी जा रही हैं? हुजूर जिब्रील ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये वो लोग हैं जो अपनी ज़बानों से अपने भाइयों की गीबत करते थे। ये गीबत करने वाले, चुगली खाने वाले, इधर की उधर लगाने वालों की ज़बानें कैंची से काटी जा रही हैं। तो इसी तरह के कई सवालात रास्ते में हुए तो लोग भटकते कहते हैं, अगर हुजूर का मालूम रहा है तो जिब्रील से पूछत काहे रहा है? जिब्रील से पूछते क्यों थे? ये सवाल होता है। लेकिन है मेरे भाई, पूछ लेना किसी चीज़ का वो न जानने की निशानी नहीं है, दलील नहीं है। अल्लाह ने भी पूछा है। अल्लाह तो सब कुछ जानता है। बताओ, अल्लाह तो ज़र्रे ज़र्रे का आलिम है। अल्लाह ने भी पूछा है और कुरान में है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में डंडा था तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मुट्ठी में नहीं रहा है डंडा, कोई डंडा मुट्ठी में रखा था? बोलो, डंडा 5 फुट के 10 फुट के, और मूसा अलैहिस्सलाम तो बहुत लंबे चौड़े रहा है, वैसे लाठी हो रहा है, इतनी बड़ी लाठी। लेकिन अल्लाह ने पूछा मूसा से। कुरान करीम में है, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, और ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? जब अल्लाह ने पूछा, है मूसा पैगंबर तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? क़ाला हिया आसाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ये मेरी लाठी है, ये मेरी। ठीक, कुछ बोलो हाँ ना है यार, ताकि आपको याद रहे। जा रहे हैं वो लोग, ज़रूरत से जा रहे हैं, काफ़ी देर से बैठे थे, इंसानी हाजत होती है, आप उधर न तवज्जो करें। जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है, तो बताया, हिया आसाई, ये मेरा डंडा है, अतवक्कउ अलैहा, मैं इस पर टेक लगा के चलता हूँ। मकसद भी बताया, वाहुस्सु बिहा गनमी, और ऐ परवरदिगार इसी लाठी के ज़रिए मैं अपने बकरियों को हाँकता हूँ। बताया। लेकिन एक बात यहाँ पैदा होती कि पूछा था हाथ में क्या है तो कह देते डंडा है, ये और काहे बतावे लागे मैं इससे ये काम करता हूँ। अल्लाह ने तो पूछा नहीं था। अल्लाह ने सिर्फ एक बात पूछी थी, तुम्हारे दाहिने हाथ में है क्या? तो मूसा अलैहिस्सलाम जवाब का लंबा कर दिया। क्यों लंबा किए? मैं टेक लगाता हूँ, मैं इससे बकरियों को हाँकता हूँ, ये जवाब लंबा क्यों किया? ये मूसा अलैहिस्सलाम की दिल की अक़ीदत देखो। जब पूछा गया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा से गुफ्तगू करने का मौका मिला था, खुदा से बात करने का मौका मिला था, तो सोचा जितनी जवाब लंबा करूँगा उतनी देर तक खुदा से गुफ्तगू करने का मुझे शरफ़ हासिल हो जाएगा। हाँ? तो मेरे भाई, कोई चीज़ पूछ लेना इल्म न जानने की निशानी नहीं है। ऐ सुन्नियों, अपने नसीब पर नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको आपको सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान बनाया
कि हम अपने नबी के इल्म गैब पर ईमान रखते हैं। नबी का मर्तबा बहुत बुलंदो बाला है। सुनो, हुजूर हमारे तुम्हारे लिए रहमत बन के आए थे। जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सब नबी के वसीले से मिला है। लेकिन आप लोग सोचते होंगे कि जब नबी का इल्म गैब देखकर मक्का के कुफ्फार ईमान ले आए, तो आजकल के मुसलमान नबी के इल्म गैब का इनकार क्यों करते हैं? तो मेरे भाई, कोई बईद बात नहीं है। जिसको जैसे उस्ताद मिलता है वैसे उसको तालीम मिलती है। बोलो। इसीलिए ऐ लोगो, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन यहूदियों की महफ़िल में चले गए थे, यहूदियों की मजलिस में चले गए थे। हुज़ूर ने हज़रत उमर से फरमाया, उमर कहाँ थे? कहा यहूदियों की मजलिस में गया था उनकी बातों को सुनने के लिए। सरकार ने फरमाया, उमर, दिलों को अल्लाह ने बड़ा नाजुक बनाया है, बदमज़हबों की मजलिसों में न जाओ, पता नहीं तुम्हारा दिल बदल न जाए, तुम्हारा दिल बदल न जाए, बदमज़हबों की मजलिसों में न जाओ। ऐ लोगों, जब हज़रत उमर को नबी कह सकते हैं तो हम तो उमर के कदमों के धूल के बराबर भी नहीं हैं। हमारे दिल के बदलने में कितनी देर लग सकती है? इसीलिए हदीस पाक में अन इब्ने सीरीन एक सहाबी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, उन्जुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, हुजूर फरमाते हैं उसको पहले देख लो जिससे तुम दीन सीखो। जिससे दीन सीखना उसको पहले देखो कि वो है कैसा। अगर दीनदार हो तो दीन तुम्हें सिखाएगा, और खुद बेदीन है तो तुमको दीन क्या सिखाएगा। हुजूर की हदीस है कि दीन सीखने से पहले उसको देखो कि है कौन। इसीलिए बचने का हुक्म है। लेकिन आज ऐसी सोहबत मिली जहाँ सब शिर्क शिर्क शिर्क।